तत्पश्चात कुछ ऐसी ही रुनक जुनक की आवाज आई। पता चला ये मंदोदरी के कर्णफूल बज रहे हैं। भगवान ने एक ही बाण में साब छत्र और कुंडल धराशायी कर दिए। बाण भगवान के पास चल के आ गया। सभा में बैठे हुए सब लोग भयभीत हो गए तो रावण उन्हें समझा रहा था। ये सुनिए, दोहा नंबर 13 के नीचे, दोहा नंबर 13 खा के नीचे रावण ने कुछ बातें कही हैं, वो सुने, जिनमें अभिमान भरा हुआ है। और ईश्वर ने कभी किसी का अभिमान स्वीकार किया नहीं। रावण ने क्या कहा कि 10 मुख देखी सभा भय पाई, 10 मुख देखी सभा भय पाई, बिहस वचन कह जुगत बनाई। 10 मुख देखी सभा भय पाई, बिहस वचन कहे जुगत बनाई। 10 मुख देखी सभा भय पाई, बिहस वचन कहे जुगत बनाई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। 10 मुख देख सभा भय पाई, बिहस वचन कहे जुगत बनाई। जब देखा कि सभा भयभीत हो रही है तो रावण ने क्या कहा, अरे सिरहु गिरे संतत शुभ जाई, मुकुट परे कस असुगुणताई। जब मैंने इतने बार अपने शीशों को काट काट करके आग में झोंक दिया तब कोई अपशकुन नहीं हुआ, सब शुभ ही हुआ, तो छत्र टूटने से कौन सा अपशकुन हो जाएगा। डोंट वरी, चिंता ना करो साहब, ठीक है ठीक होगा। वो बोलते उसको तो लगता है कि इस धरती पर मुझसे बलवान और कोई दूसरा है नहीं। और क्या कहने लगा, रात ज्यादा हो रही है, सब अपने अपने घर जाके सो जाओ, बिल्कुल बिना चिंता के। और इस धरती पर मुझसे बढ़कर के कोई दूसरा योद्धा नहीं है। ये बात वो बातों ही बातों में कहता था और यही इसके पतन का कारण बना। मैंने पूर्व में बोला है, अभिमान तो ठीक है ही नहीं। हाँ, अहंकार ठीक नहीं है। तिमिर गयो और अब देख के मोह गयो गुरु ज्ञान, क्यों करायो सब गयो जब आयो अभिमान। कितना भी हम कुछ बढ़िया से बढ़िया कर लें, लेकिन अभिमान सबको समाप्त कर देता है। सहन करो निज निज गृह जाई, गबने भवन सकल से न। साहब अपने अपने घर को चले जाओ और आराम से सो जाओ। तुम्हारे राजा को कभी कोई तकलीफ, कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ये बोला तो मंदोदरी सोच और बसे हूँ, जबते श्रवणपुर मैं खसे हूँ। उस दिन से इतनी व्याकुल मंदोदरी हो गई है जब से कर्णफूल नीचे गिरा, छत्र नीचे गिरे, इसको चैन नहीं है। मंदोदरी बहुत भारी दुखित थी और मंदोदरी ने जल भरकर रावण से आंख में पानी भर के एक बार फिर विनय करी। माताएं सजल तो होती हैं, विनम्र भी बहुत होती हैं, और जहां तक वो चाहती हैं कि परिवार का पतन न हो, किसी न किसी प्रकार से वह संभालने का ही काम करती हैं। माता मंदोदरी ने आज फिर हाथ जोड़े, क्योंकि वो तो भारी धार्मिक थी। उसने अपने पति के हाथ जोड़े और क्या कहने लगी, कंत राम विरोध परिहर, कंत राम विरोध परिहरहु, जाने मनुज जनी हठ मन धरहु। कंत राम विरोध परिहरहु, जाने मनुज जनी हठ मन धरहु। विरोध परिहरहु, जाने मनुज जनी हठ मन धरहु। आंख में आंसू लेकर के मंदोदरी रावण के सामने प्रार्थना करके बोली
कहने लगे हे प्राणनाथ मेरी एक बार विनती आप सुन तो ले। जिन्हें तुम साधारण मनुष्य समझ रहे हो इस बात को छोड़ दीजिए, धोखा मत खाइए, उन्हें मनुष्य जानकर मन में हट ना पकड़िए, नहीं तो खानदान में कोई रोने वाला नहीं रहेगा। ये माता मंदोदरी के शब्द थे। ये बात तो हमारे और आपके लिए है। परिवार में घर में ऐसे बहुत नास्तिक लोग हैं, माताएं भी कथा सुनेंगी पूजा पाठ करेंगी तो नास्तिक लोग उन्हें परेशान करेंगे। कभी दो नाम भगवान के लेते तो हैं नहीं, और कोई नाम लेता भी है तो ये उनका विरोध और करते हैं। मंदोदरी की बात को गांठ बांध करके बैठ जाइए। ये तस्वीरें बंदर सेवा की आज की देख रहे हैं आप, बहुत मनमोहक हैं, आनंद में भरी हुई हैं, और ये सब प्रतीक्षा में रहते हैं बंदर। आज की हैं ये तस्वीरें, दिख रही हैं आपको टीवी में। बड़ी भीड़ लग जाती है वहां देखने वाले लोगों की, कहते हैं ऐसा तो कभी देखा नहीं गया है। बोलते हैं बंदरों से तो छूत की बीमारी फैलती है, हमें तो लगता नहीं, हमें तो 20 महीने में कोई लगी नहीं है कोई ऐसी बीमारी। बिल्कुल, इनके साथ तो आनंद आता है, अच्छा लगता है। ये किसी को चोट नहीं पहुंचाते बिना कारण के, कहीं किसी को कोई दुख नहीं देते। आज दिवाली की अमावस्या को देखो, इनके संग भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो वो हैं, ये दिवाली इन्हीं के सहयोग से तो मनाई जा रही है। राम जी ने जिस रावण को जीता है उसमें सहयोगी यही है। तालियां इनके नाम की बजाओ। और जब राम जी अयोध्या में प्रवेश कर रहे तो सब बंदर संग में थे। हनुमान जी साथ में थे, जामवंत संग में थे, सुग्रीव जी संग में थे, सब साथी में तो थे। इन सब ने आज दिवाली के दिन एक संग प्रवेश किया है मथुरा, उसमें अयोध्या में। आकाश से देवता इन बानरों के ऊपर फूल बरसा रहे थे, तो हम चना भी नहीं बरसा सके क्या? तो आकाश से फूल बरसते हैं इनके लिए। इनके सहयोग के द्वारा तो आज हम दिवाली मना पा रहे हैं। इनके सहयोग के द्वारा तो राम को विजय प्राप्त हुई है। भगवान ने तो इनको ये कहा था, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ, और इस जन्म में तो मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ नहीं कर पाया, लेकिन ये उधारी चलेगी, और इस उधारी का चुकता मैं द्वापुर में करूंगा। मैं कृष्ण बन करके आऊंगा, और तब ये उधारी का चुकता होगा। तो सगरे बंदरा ब्रज में आ गए, त्रेता के बंदर। ये तो वो हैं जिनके सहयोग के द्वारा राम जी ने दशानन के